सजनत्व होता क्या है, उसको उसमें आपकी पुरानी जितनी भी पुश्त दर पुश्त अगर लैंड चली है तो उसमें सबके नाम होते हैं। तो आधे नाम ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, वो आपके दादा परदादा उनके दादा उनके परदादा उनके परदादा ऐसे उसमें नाम चले होते हैं। तो सजनत्व मांगा इसलिए जाता है ताकि आपकी पुरानी पुश्तें पूरी काउंट कर सकें कि वो कितने टाइम से हिमाचल में रह रही है। हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है शुभम। तो आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी दूंगा जिसकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है। तो अभी नहीं मैं बताऊंगा क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे। वीडियो पूरी देखना, आपको एक इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। आज का टॉपिक मैंने रखा है शजरा नस्ब। अब शजरा नस्ब बहुत सारी जगह अब मांगा जाता है। जैसे अगर किसी ने हिमाचली भी अप्लाई करा है या किसी और से या हमसे, तो मैक्सिमम उसमें रिमार्क आता है शजरा नस्ब संलग्न किया जाना उचित है। तो आप में से बहुत सारे होंगे जो पता ही नहीं होगा उनको कि शजरा नस्ब होता क्या है। हमारे पास भी जब कस्टमर आते हैं तो उनको भी हमको ही गाइड करना पड़ता है। जब उसे मांगा होता है तो हम पूछते हैं शजरा नस्ब लगाने का रिमार्क आया है, तो सामने वाला बंदा एकदम ब्लैंक हो जाता है कि वो क्या होता है। तो उनको बताना पड़ता है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं पहले ही आपको पूरी डिटेल दे देता हूँ शजरा नस्ब होता क्या है और उसका रोल क्या होता है। तो जैसे अब किसने हिमाचली अप्लाई करा तो उसमें देखा जाता है कि कितने टाइप का कितने टाइम से बंदा यहाँ पर रह रहा है, उसकी फैमिली रहती थी नहीं होती, ताकि रिकॉर्ड पूरे ऑनलाइन फैच हो जाए। तो हम जैसे डालते हैं डाटा लिख कर, तो उसमें होता क्या है, जैसे सर्टिफिकेट्स में हम उसमें लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन भी फैच कर लेते हैं। उससे भी वो भी बेटर रहता है ताकि जो अप्रूव कर रहे हैं उनको पूरा आपका डाटा पिछला मिल जाए कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बट आजकल बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हिमाचली वगैरह में होने में अप्रूव, क्योंकि अब डाटा लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते और वहाँ से वो मैच नहीं कर पाते। तो सजनस वो होता क्या है, उसको उसमें आपकी पुरानी जितनी भी पुश्त दर पुश्त अगर लैंड चली है तो उसमें सबके नाम होते हैं। तो आधे नाम ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, वो आपके दादा परदादा उनके दादा उनके परदादा उनके परदादा ऐसे उसमें नाम चले होते हैं। तो शायद मांगा इसलिए जाता है ताकि आपकी पुरानी पुश्तें पूरी काउंट कर सकें कि वो कितने टाइम से हिमाचल में रह रही है। क्योंकि इसमें 3 टाइप के बनते हैं। एक तो होता है परमानेंट, जो पुश्त दर पुश्त अगर मैच हो जाए, हाँ रह रहे हैं। तो एक होता है उसमें 20 साल या उससे ज़्यादा, तो वो परमानेंट नहीं बनता। उसमें 20 साल या इससे ज़्यादा, लाइक जैसे 30 साल हुआ रहते हुए 25 हुआ, तो 20 साल या उससे ज़्यादा उस कैटेगरी में फॉल करेगा। एक होता है आपका लास्ट वन, जो ऑप्शन होता है चूज़ करने का, वो होता है कि आप हिमाचल के हो बट आप बाहर रहते हो। एक ये भी टाइप होता है हिमाचली बनने का। तो तीनों टाइप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। बट हम जो अप्लाई करते हैं, मैं प्रेफरेंस देता हूँ कि परमानेंट बने ताकि हमारे कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो। तो परमानेंट में अप्लाई करते हैं, बट वहाँ से कई बार रिमार्क आ जाता है कि 20 साल वाले अप्लाई करो। तो उसमें तो चलो हम कुछ नहीं कर सकते जब मांगा जाता है। जब पर शजरा नस्ब का रोल जो होता है वो पुश्त दर पुश्त मैच हो जाता है ताकि आपका परमानेंट जो हिमाचली वो इजीली बन सके। जैसे नई नई डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे पटवारी तहसीलदार से, मतलब वो मांगते हैं क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो डाटा फैच नहीं होता है। क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैच नहीं होती। अब जैसे अलग अलग, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अलग अलग मोजे होते हैं, मोजे और माहौल। मोजे और माहौल ये जमाबंदी की लैंग्वेजेस होती है। तो उसमें क्या होता है, अब जैसे किसी भी एक, जैसे मोजे का कोई भी मोजा एज्यूम कर लेते हैं, जैसे नाहन हो गया, वो हमने मोजा रख लिया कि नाहन का मोजा है। अब उसमें क्या होता है, जैसे अलग अलग मोजे के अलग अलग अपडेट्स होती है। अब जैसे कोई भी मोजा, जैसे अगर नाहन का मोजा है तो उसमें आप डाटा देख सकते हो 2018 से 19, मतलब 2018 से 19 से पहले जो भी हुआ है वो आप ऑनलाइन रिकॉर्ड में देख सकते हो। बट 2019 के बाद जो भी हुआ है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में नहीं आएगा। तो अगर नाम किसी और की हुई तो वो नाम, अगर हम सर्च उस नाम से करेंगे तो वो नहीं आएगा, अगर हम जमाबंदी भी दे रहे हैं। तो अलग अलग मोजे का अलग अलग होता है। जैसे नाहन का मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डाटा वहीं तक ही है, वो मुझे भी देखना देखना क्या पड़ेगा, अलग अलग होते हैं। अब जैसे
अगर हम एज्यूम कर लेते हैं किसी भी और, जैसे जर्जा मान लो, तो जर्जा जर्जा मतलब मोजा, वो भी मोजा है। तो उसमें जैसे मान तो उसमें डाटा होगा जैसे 11/12 2011-12, उससे पहले जो हुआ ऑनलाइन फैच हो जाएगा, उसके बाद जो भी हुआ वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर जैसे आप हिस्सा वगैरह निकलवाते हो तो आपको पुरानी जमाबंदी, पुरानी मतलब ईयर की, जैसे 2007 से 8 का है तो आपको वही जमाबंदी ले जाकर जो पटवारी होते हैं वो आपको उस पर रेफरेंस से लिख के देते हैं, आपका जैसे हिस्सा अगर आपको कहीं निकलवाना हो, क्योंकि वो ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो थी आपके लिए। और जो सर्जन नर्स का रोल मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम मांगा जाता है। तो हिमाचली, बहुत सारी जैसे हिमाचली हो गया, इनकम हो गया, उन सभी में मैक्सिमम ये मांगा जाता है। तो जब हम मानते हैं, जैसे हमको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि कस्टमर को जब पता नहीं होता सजरा होता क्या है, और जब हम उसको जब ढूंढते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मतलब मिलता है। तो जिसने हमसे भी अप्लाई कराया है या कहीं और से भी कराया है, तो उनके लिए बेटर रहेगा कि अपने साथ में पूरा रिकॉर्ड लेकर आएँ, या ढंग से कंफर्म कर कर आएँ कि ज़मीन किसके नाम पे थी, पिछला फादर्स नेम, दादा का नाम, ताकि हम इजीली ज़मीन फैच कर पाएँ। तो जब सर्जनर्स अलग अलग टाइप के सर्जनर्स होते हैं, किसी के सर्जनर्स ज़्यादा पेज का होता है और किसी का एक पेज का होता है। अब जैसे सिंगल ऑनर, एक जैसे एक ऑनर है, आपने जगह खरीद ली तो उसमें आपका नाम और आपके दादा का नाम बस, क्योंकि वो जो लैंड है वो पुश्त दर पुश्त नहीं चली है, तो उसमें आपके परदादा वगैरह का नाम नहीं आएगा क्योंकि आप सिंगल ऑनर हो। तो जैसे वो एक पेज का ही आएगा, उसमें जस्ट नाम मेंशन, मैं आपको शजरा भी दिखा भी दूंगा स्क्रीन पे, उसमें लाइन मार्कर नीचे आगे सब पार्ट्स करे होते हैं। तो एक जैसे ऑनर, सिंगल ऑनर है तो उसका जस्ट एक नाम, उसका उसके फादर का नाम, पॉसिबल दादा का भी आ जाए। बट अगर कोई जो लैंड है वो पुश्त दर पुश्त चली है, तो उसमें उनके दादा, उनके परदादा, उनके दादा, उनके परदादा, उन सब के नाम होते हैं। उसमें आप पूरी बैक पुश्तें देख सकते हो, 7-8 पीढ़ियाँ भी देख सकते हो, जिसके आप लोगों को, बहुत से लोगों को अपने नाम भी नहीं पता होगा, हमारे दादा का नाम क्या था, परदादा का नाम क्या था, उनके दादा का नाम क्या था। तो अलग अलग जैसे वो वाला जगह, जैसे पूरा रिकॉर्ड अगर फैच है ऑनलाइन, पुष्ट चली है, तो उनका सल्टर नस्ब जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें नाम बहुतों के मेंशनड होते हैं। आपके दादा से गई, दादा के नाम थी, दादा के नाम, दादा, उनके परदादा, ऐसे करके पूरी पुष्ट चली होगी, तो पेजेज बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ताकि आप गुमराह ना हो। अगर आपसे कोई पूछे तो आप पहले ही अपने माइंड में रखें कि हाँ, सजन नस्ब क्या होता है और उसकी नीड क्या होती है हिमाचली वगैरह बनाने में। तो आजकल बहुत ज़्यादा रिमार्क्स आते हैं सजन नस्ब के, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली डाटा फैच कर सकें। तो जिसने हमसे ही बनाया तो उसमें भी कई बार रिमार्क आते हैं, या कहीं और से ही बनाया तो उसमें भी कई बार रिमार्क आते हैं। जो सजन नस्ब होता है वो अलग होता है और जमाबंदी अलग होती है। बट जमाबंदी नाम वगैरह सेम होते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो जैसे आपके पास अगर जमाबंदी भी है तो आप वो जमाबंदी लेकर आ सकते हैं, या जहाँ से आपने अप्लाई कराया आप वहाँ पर ले जा सकते हैं, ताकि जो ढूंढने वाले भी हैं, जैसे अगर हमारे पास भी मार्क है, अगर हम कोई छजरा ढूंढ रहे हैं तो हमको भी इजीली पता लग जाए। तो अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम तो भी पूरी ट्राई करते हैं ढूंढने की। ऐसे भी लग जाते हैं, बाय नेम भी लग जाता है पता। और अगर आपको जमाबंदी निकालनी है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसके लिए क्या चाहिए होता है, तो मैं उनको बता देता हूँ उसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता। जस्ट आपको पता होना चाहिए अपना डिस्ट्रिक्ट, आगे होता है एक पहले होता है स्टेट, सॉरी, ये तो हिमाचल का ही होता है, ई डिस्ट्रिक्ट हमारा हिमाचल का चलता है, हम हिमाचल की ही निकाल सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट नहीं निकाल सकते। उसमें चाहिए होता है डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील क्या है, और एक आपका पटवार सर्कल क्या है। पटवार सर्कल, सॉरी पटवार सर्कल नहीं, वो होता है मौजा, माहौल मौजा, मगर पटवार सर्कल ही बोल सकते हैं, तो माहौल मौजा। तो आपको ये पता कर कर आना है, और आपको ये पता कर कर आना है कि लैंड किसके नाम पे है और पहले किसके नाम पे थी, तो ताकि हम इजीली समझ जाएं। जैसे क्योंकि उसमें भी शजनस में भी डाटा जो है वो भी अलग अलग डेट्स का चढ़ा होता है, जैसे जमाबंदी का होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 2009-10, तो उसके बाद जो भी वो ऑनर रिकॉर्ड में नहीं आएगा। अगर कस्टमर हमको बता रहा है कि हाँ सिंगल ऑनर मैं हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डाटा 2009 से 10 का अवेलेबल है, अगर उसके बाद किसी ने परचेज करा है तो उसमें नाम तो आएगा नहीं। तो ये पता कर कर आएँ, अगर डाटा जैसे चला है तो उनकी पुश्त पिछली, उनके फादर का नाम, उनके दादा का नाम, उनके ऐसे कर कर।
तो निकलता है शजरा नस्ब, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास लैंड नहीं है तो शजरा पॉसिबल नहीं होता। और जैसे अगर आपने लैंड किसी और से खरीदी है, अब डाटा उसमें अवेलेबल 9-10 का है, और आपने लैंड खरीदी है 2020 में, तो अगर जैसे डाटा तो अपडेट होते रहते हैं हमारे, वो साइट के कॉलम में आता है। जैसे किसने ज़मीन खरीदी है, अगर बिल्कुल लेटेस्ट उसमें खरीदी है, तो उसका ना शजरा निकलेगा ना जमाबंदी निकलेगी, मतलब निकलेगा बट वो उसके नेम पे नहीं निकलेगा। जो पुराना ऑनर उसका होगा वो उसके नाम से निकलेगा, पटवारी उस पर हिस्सा निकाल कर दे देगा। बट अगर शजरा कहीं मांग लिया तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपका नाम लेट चढ़ा है और जो डाटा है वो अपडेट नहीं है। तो अगर हम शजरा निकालेंगे तो उनके नाम पे नहीं निकलेगा। ये भी एक इन्फो है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो पूरी वीडियो आपने देख ली होगी। बहुत सारे होंगे ऐसे जिनको मेरी वीडियो के थ्रू पता लग रहा होगा कि शजरा होता क्या है। जो शजरा नस्ब होता है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये वर्ड जो है आई थिंक उर्दू का है। जो पहले रिकॉर्ड्स होते थे वो होते थे उर्दू में, और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको होती थी, क्योंकि हमको खुद नहीं पता होता था कि ये वर्ड्स होते क्या हैं। ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स वगैरह हमारा काम होता है सर्टिफिकेट वगैरह में, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पहचानने में। जैसे ऑनलाइन रिकॉर्ड चलो अच्छी बात है सरकार दे रही है, बट वो भी अपडेशन 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 कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत ज़्यादा वर्क होता है। तो क्योंकि इनको ऑनलाइन बहुत सारे काम भी होते हैं, उन पहले अगर हम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं वो खोल कर देखेंगे, डाटा मैच करेंगे, पूछते चेक करेंगे, तो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है डाटा मैच करना। तो एक ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप पहले ही अवेयर हो जाएं। और अगर आप निकल जैसे कर भी रहे अप्लाई हिमाचली वगैरह, तो आप पहले ही जमाबंदी या शजरा लेकर चले जाएं। नहीं तो ऐसा कुछ होता नहीं, अगर आप लोक मित्र केंद्र से अप्लाई कर रहे हो तो हमारे पास भी ऑप्शन होता है निकालने का, शजरा या फिर जमाबंदी, जो कि सिर्फ लोक मित्र केंद्र से ही निकलता है। अगर आप अप्लाई कहीं और से जैसे कैफ़े की शॉप से अप्लाई कर रहे हो, अगर उसमें रिमार्क है शजरा का, तो वहाँ पर शजरा नहीं निकलेगा। तो उसके लिए आपको लोक मित्र केंद्र में ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्सेस होता है ये सरकार ने सिर्फ हमको दिया होता है, जमाबंदी भी और शजरा भी, जो वैलिड होता है। ये सारी मैं आपको शजरा दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, शजरा देखो, ये होता है शजरा। पहले एक जो पुश्त एक चली है, पहले मैं उसका दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये होती है एक शजरा जिसने सिंगल ऑनर, इस ये एक पेज का ही होगा, चेक करो, देखो ये एक पेज का ही होगा, इसका नाम, दादा का नाम, सब पार्ट्स नहीं है, सिंगल पेज। अब मैं दिखाता हूँ शजरा जो पुश्त दर पुश्त चला है। इसके होंगे कम से कम, जैसे एज्यूम तो कुछ भी, जैसे बहुत बड़ा है 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी पुश्त से चला है। यहाँ पर स्क्रीन पर देखो, ये है शजरा जो पुश्त दर पुश्त चला है। हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं, देखो कितने पेज का है, ये होता है शजरा। आपको पूरी जानकारी अब मिल गई होगी, जो आपके लिए बहुत एक यूज़फुल थी। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आज मैंने इसलिए ये बनाया क्योंकि आज शटडाउन भी था, तो मैं अपनी शॉप बंद कर भी बैठा हूँ। मुझे पता है कोई बात नहीं, कस्टमर तो वैसे आता है तो उसका मोस्ट वेलकम है, बट लाइक नहीं है तो बहुतों को पता ही है, तो प्रिंट वगैरह नहीं निकलेगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ठीक है, अगर मैं फ्री हूँ तो ये सारी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, जो ये मेरा टाइम खाली है उसके थ्रू, ताकि मैं आपको अपनी वीडियो से बेनिफिट पहुँचा सकूँ। तो ये बहुत सारी जानकारी, आप खुद भी बहुत ऐसे होंगे जो अपने मन में ही सोच रहे होंगे कि शजरा, हाँ सच में शजरा होता क्या है, ये मेरे को भी नहीं पता था। उसी तरह आपके जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो आप ये वीडियो पूरी तो आपने देखी है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, सब जगह, क्योंकि हिमाचली तो हर कोई बनाएगा ही बनाएगा। जिसके पुराने भी हैं तो वो भी किसी जगह पर वैलिड नहीं होते, क्योंकि अब जो बनते हैं, अब बनते हैं ऑनलाइन, और उसमें फ़ोटो होती है, उसमें सर्टिफिकेट नंबर होता है, नीचे स्कैनर होता है जो पूरी तरह से ऑथेंटिकेट होता है। तो पुराना नहीं चलता है, अगर अपडेट भी करा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी कई बार मांग लेते हैं शजरा वगैरह। तो आप सबको भी नीड होगी अपडेट कराने की भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी ये मैंने समझी थी आप लोगों को देने के लिए।
तो बहुत सारे अप्लाई करने वाले होंगे या बहुत सारे ने अप्लाई करा होगा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके में रिमार्क आया होगा, और बहुत ऐसे भी होंगे जिन्होंने शजरा निकलवाया भी होगा। वो अपना शजरा भी देखें, उसमें खुद भी चेक कर सकते हैं किस किस के नाम है, और पुश्त दर पुश्त चला है कि नहीं चला है। किसी पे जमाबंदी है तो जमाबंदी भी देख सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ही लगेगी। तो आप इस वीडियो को सब जगह शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है शजरा होता क्या है, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अप्लाई करा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके में रिमार्क भी आया होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने करना भी होगा। तो आप उनकी, आपको मैंने सीख दे दी, आपको मैंने बता दिया, आपको आदों को पता लग गया होगा, तो आप उनको भी हेल्प करें, उनकी भी हेल्प करें, उनको भी बताएं, ताकि वो भी इजीली, जैसे कहीं जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, ताकि इजीली उनका भी निकल जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा रहा हूँ आप तक, क्योंकि सर्कल मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ अपना, और आपने पहुंचानी है बात ये आगे जनता तक। मैं, आपने जस्ट एज्यूम ये करना है, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम सब जो बनाया CSC विद शुभम, तो ये CSC विद शुभम मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब मेरी टीम हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हो। मैंने प्रण लिया है, मैं आप सबको बेनिफिट पहुंचाऊंगा। तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप सब जगह शेयर करो। और इस चैनल में हम अगर स्कीम भी डालते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ स्टेट लेवल के डालते हैं, हम सेंट्रल लेवल की भी डालते हैं इसमें ना। तो आप इसको भी शेयर कर सकते हैं। आपने इस चैनल को सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं रखना है, जो सेंटर की स्कीम्स होती है, स्टेट की होती है, वो भी हम डालते हैं। तो आप इसको आउटर स्टेट भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी जो भी होंगे, जो देख रहे होंगे, उनको भी स्कीम का लगे पता। सेंट्रल की जो स्कीम अगर निकली है, जैसे वो हिमाचल में नहीं है, कोई भी सेंट्रल स्कीम निकले तो जो भी नियर बाय उनका होगा तो वहाँ पर जाकर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और स्कीम्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी मेरे से आप तक, और आप पहुँचाएंगे सबको, और सबको बोल सकते हैं। सबको जब देखेंगे उनको पहले लगेगा पता कि हाँ अच्छा है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, ठीक है। जब स्कीम्स देखेंगे उनको अपना भी बेनिफिट लगेगा पता, और हमारे चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको भी मिला होगा। हमको सिर्फ 1 महीना या उससे थोड़ा सा ऊपर ही हुआ है, जिससे हमारे चैनल पर 13,000 से ऊपर व्यूज़ हैं। अगर आप व्यू दे रहे हो, कुछ खोल रहे हो, सब्सक्राइब करो, उसको शेयर करो। जो भी वीडियो होती है शेयर करो, आपको अच्छी लग रही है, पूरी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये थी एक वीडियो आपके लिए जो मैंने सोची बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, आपको गुस्सा भी आ रहा होगा कि बहुत कुछ बोल गया, बट ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ही थी, आपके बहुत काम आएगी। तो आप ये सब जगह शेयर करना, उन सबकी हेल्प करना। तो यहीं पे मैं वीडियो करता हूँ क्लोज। आप मेरे को सारे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मुझे प्यार देते रहें, सब जगह इसको शेयर करो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, उसमें कुछ नहीं जाता आपका। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कमेंट कर दो, कुछ कर दो, नहीं, जस्ट लाइक कर दो। और जितना आप सर्च मारोगे, जितना आप सर्च मारोगे, उसको आप शेयर कर रहे हो, वीडियो को कहीं भी कर रहे हो, जैसे फेसबुक पे कर रहे हो, तो आपने टैग मारना है, हैश करना है, उसमें लिखना है CSC विद शुभम, ताकि हमारा ये हैशटैग क्रिएट हो जाए, ताकि कोई भी अगर हैशटैग डाल के लिखे तो सबसे टॉप पे हमारी ही जानकारी शो करे। अगर आप फेसबुक पे कर रहे हो तो टैग मारो, हैश करो, लिखो CSC विद शुभम, या एक और हैश मारो, उसमें लिखो नाहन कम्युनिटी, हमारे दिल्ली गेट की फ़ोटो शो होगी, वो भी मेरा पेज है। और फेसबुक मेरे ही नाम से है, शुभ मित्तल के नाम से है, ये स्कीम्स उसमें भी लग जाएगी पता, जस्ट फॉलो करना है। मेरे फ्रेंड्स पूरे हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्रेंड्स उनको भेज रहे हैं, बट मैं नहीं कर सकता। आपने जस्ट मेरे को फॉलो करना है, फॉलो करो, हम उसके थ्रू भी सारे को बेनिफिट देंगे। अगर आप शेयर कर रहे हो तो @ वाला साइन डालो, उसमें आगे लिखो शुभ मित्तल। जब आप लिखेंगे तो मैं अपने आप पैच, उसमें आप मेरे को टैग कर सकते हैं, और दोबारा टैग मार के मतलब @ डालकर आगे लिखना है अपने CSC विद शुभम, या लिखना है नाहन कम्युनिटी। तो जो मैंने आपको इमेज बताई वो आएगी, और वो आप मेरे को टैग मारो। अब जितने ज़्यादा शेयर, जितने ज़्यादा टैग मारेंगे, हमारा जो चैनल है, जो सर्च इंजन है, वो सबसे टॉप पे शो करता है। अभी भी अगर आप लिखेंगे, आप यूट्यूब पे जस्ट CSC, जैसे ही आप W टाइप करेंगे, आपको हमारा चैनल का नेम सबसे टॉप पे शो करेगा, क्योंकि उसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कहीं भी शेयर कर रहे हो तो हैश टैग बनाएं और मेरे को टैग जरूर करें। सेम इंस्टा,
इंस्टा पे भी मेरे 2 पेज हैं, एक है शुभ मित्तल के नाम से, सेकंड जो है वो है नाहन कम्युनिटी CST विद शुभम। तो इन दोनों को फॉलो करें, ये दोनों मैंने आपस में लिंक करे हैं। उसी तरह फेसबुक का है, एक है मेरे नाम से, एक है नाहन कम्युनिटी। तो आप दोनों को टैग करें, हैशटैग करें फेमस, ताकि जैसे ही हैशटैग कोई यूज़ करे तो साथ साथ उसको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी मिल जाए। तो ये मैं करता हूँ वीडियो अब क्लोज। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो तो सबकी हेल्प करो, मैं आपकी करूँगा, आप पूरी जनता की करो। तो थैंक यू।